आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। हाय, वेलकम टू अन्नी फैशन। आइए आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कट स्लीव कुर्ती, बिना बाजू वाली कुर्ती की कटिंग। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे बैक में तनाव आता है या खिंचाव आता है, तो इसको मैं आज इस कुर्ती में दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से कटिंग करना है कि वो तनाव नहीं आए। आप हमारी वीडियो पूरे देखें फिर समझ में आएगा। जिसके लिए हमने कपड़ा लिया है, ये एक पीस है, सूट पीस, जिससे एक पूरा सूट बन जाएगा। इसमें से बाजू भी निकल सकती है, ये देख सकते हैं। ये फ्रंट पे आएगा, तो ये डबल पल्ले में है। अब इसको हम सिंगल पल्ला में करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये जितने बूटी हैं सब ऊपर की साइड जा रहा है। इधर हम नेक बनाएंगे, ये नीचे की साइड घेरे पे रहेगा। अब इसको हम डबल फोल्ड में करेंगे इस तरह से। सीधी साइड अंदर चली जाएगी और जो उल्टा साइड है वो ऊपर रहेगा। ये देखिए, बंद साइड हम अपने तरफ रखे हैं, खुला साइड आगे की ओर है। अब इसकी मेजरमेंट इस तरह से है, कट स्लीव कुर्ती की मेजरमेंट इस तरह से है। लंबाई 36, चेस्ट 38, वेस्ट 35, हिप्स 42, आगे का गला 7.5 इंच, पीछे का गला 6 इंच, तीरा 16 इंच, आर्मोल 18 इंच। बाजू की इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है क्योंकि इसमें बाजू नहीं बनना है। ये कट स्लीव बनेगा, बिना बाजू की कुर्ती बनेगी। तो आइए अब मैं इसका कटिंग करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम ये देखिए, ये जो कढ़ाई का निशान है, इससे हम बिल्कुल इस तरह से सीधा करके निशान लगाएंगे। फिर मार्जिन के लिए हम यहाँ से मोड़ने के लिए, जो हम इधर मोड़ेंगे तुरपाई के लिए या सिलाई के लिए, उसके लिए हम 2.5 इंच छोड़ देंगे। ये देखिए, 2.5 इंच पे हमने 2 जगह निशान लगाया। फिर इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से मैं आपको बताया था 36 लेंथ है, यानी 36 इंच लेंथ है, तो इसे हम 36.5 पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर कंधे पे दबाया जाता है सिलाई में। तो ये देख सकते हैं, ये 36.5 है, ये हम यहाँ निशान लगा दिए। जो ये देखिए, जो हमने कढ़ाई के सामने से लगाया, ये फिक्स है हमारा। यहाँ से हम 36.5 इंच लेंगे या शोल्डर तक। फिर हम आर्मोल के लिए, जो आर्मोल होगा उसके लिए हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर कमर के लिए, जहाँ कमर का निशान होगा वहां हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हिप्स होगा, जहां से चाक खुलती है, वहां हम 22 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, 1 2 3 4, ये कंधे का निशान हो गया, ये चेस्ट का, ये कमर का, ये हिप्स का। तो अब हम इसको साड़े को सीधा करेंगे। ये देख सकते हैं, ये हिप्स का निशान लगा दिया, ये कमर का, ये चेस्ट का और ये शोल्डर का। तो इसका चेस्ट 38 इंच है, तो हम चेस्ट में, कमर में 3-3 इंच की लूजिंग लेंगे और हिप्स में 2 इंच की लूजिंग लेंगे। अगर हम वैसे कपड़े से कपड़ा नाप कर बनाते हैं तो उसमें कोई लूजिंग नहीं होता। अगर हम बॉडी से नाप करते हैं, बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं, तो उसमें हमें 3 इंच की लूजिंग डालना होता है क्योंकि वो सूट तब परफेक्ट आएगा। वैसे सूट बॉडी में नहीं आएगा। ये हम बॉडी मेजरमेंट से कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम 3 इंच की लूजिंग चेस्ट और कमर में देंगे, 2 इंच हिप्स में देंगे। तो आइए सबसे पहले हम चेस्ट का निशान लगाए। चेस्ट 38 इंच है, तो उसमें हम 3 इंच लूजिंग देंगे, तो वो 41 इंच हो जाएगा। 41 इंच का चौथाई 10.25 इंच आएंगे। तो ये देखिए, हम 10.25 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर 35 इंच है, उसका चौथाई हिस्सा 9.5 इंच, कमर 35 इंच है, उसमें भी हमें 3 इंच लूजिंग डालना है, तो वो 38 इंच हो जाएंगे। 38 इंच का चौथाई हिस्सा 9.5 इंच होंगे,
तो ये देखिए 9.5 इंच पे हम निशान लगा दिए। हिप्स 42 इंच है, तो 42 में हम 2 इंच लूजिंग देंगे तो वो 44 इंच हो जाएगा। 44 इंच का चौथाई हिस्सा 11 इंच होता है, तो हम इस तरह 11 इंच पे निशान लगा देंगे। और ये जो हम हिप्स का निशान लगाए 11 इंच पे, हम यहाँ जो घेरा होगा वो स्ट्रेट भी रख सकते हैं या हल्का ए शेप में भी रख सकते हैं, वो पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये स्ट्रेट में मांगा है, तो स्ट्रेट में हम 11 इंच ही यहाँ निशान लगाएंगे। ये देखिए, तो अब हम इन सबों को सीधा करेंगे। ये स्केल सीधा करने के लिए है, अब इसे हम हटा लेते हैं। अब ये देखिए, ये कर्व वाली स्केल है, इसको हम इस तरह से यहाँ कर्व करके लगाएंगे, ताकि यहाँ जो हमारा कमर से हिप्स के तरफ नीचे आता है तो वो बढ़ता जाता है, इसी वजह से हम कर्व करके लगाएं। फिर चेस्ट पे भी हम उसी तरह से लगाएंगे। जो मेन आर्मोल होता है उससे कमर की तरफ नीचे जाते जाते बढ़ता है, तो इसीलिए हम कर्व इस लगा रहे हैं। 13-16 इंच। तो आइए आप शोल्डर के लिए गले आगे 7.5 है, इसका ब्रॉडनेस हम 3 इंच रखेंगे। 6 इंच तो उसका आधा हिस्सा लेंगे 3 इंच। फिर यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर का हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देख सकते हैं 13 इंच हो गया। और ये जो हम 16 इंच शोल्डर का नाप लिए थे, तो मैं बता दूं कि ये 13 इंच पे क्यों निशान लगाया हूँ, क्योंकि 3 इंच ये 3 इंच वो 6 इंच ऐसे ही फैल जाएंगे, और ये हम 3 इंच पे लिए हैं, तो 13 और 3 16 इंच हो जाते हैं। तो इसलिए ये 3 इंच जो हम लगाए निशान, इस पे हम गले बनाएंगे कोई भी शेप में, राउंड या वी या स्वीट हार्ट, कोई भी शेप में हम बना सकते हैं। तो ये 16 इंच का पूरा हो जाएगा। तो अब हम आर्मोल को सीधा करेंगे इस तरह से। ये कट स्लीव है, बिना बाजू की है। अगर बाजू वाली भी होती, बाजू वाली में हम आर्मोल ज्यादा गहरा काटते, और कट स्लीव है इसमें हम गहरा नहीं काटेंगे। ये देख सकते हैं हमने राउंड शेप दिया। अब इसको नापेंगे कि 19 इंच आर्मोल आ रहा है या नहीं। ये देख सकते हैं ये पूरा हो गया है 19 इंच। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग भी करना है हमें, तो पहले अगर हमें ऐसे अंदाजा नहीं आता तो हम 1.5 इंच इस तरह से मार्जिन रख लेंगे। ये आसान तरीका है, इससे कपड़ा तिरछा आड़ा तिरछा नहीं कटेगा। ये निशान पे कटेंगे, और ये इस वाले निशान पे कटेंगे, जो कि ये मार्जिन वाला है, ये फिक्स निशान है। ये देख सकते हैं आप, ये फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है। ये हम यहाँ कट लगा देंगे गले के लिए। ये चेस्ट का सिलाई के लिए कट लगा देंगे। ये कमर का निशान है, ये हिप्स का निशान है, ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि बराबर मोड़ा जा सके। ये फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। आइए अब हम बैक पल्ले की कटिंग दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये भी डबल फोल्ड में है, तो इसको हम डबल फोल्ड में ही करेंगे, लेकिन कपड़े इस तरह से बचाते हुए, ताकि बाद में हम बाजू लगाना चाहें तो लग सकता है। ये देखिए, ये 3 हिस्सा में हो गया। एक हिस्सा ये है और 2 हिस्सा ये है। तो ये जो हम एक्स्ट्रा छोड़े ये बाजू के लिए बच जाएगा, और ये हमारा बॉडी के लिए, बैक का बॉडी के लिए। तो आइए अब मैं दिखाता हूँ इसे किस तरह से बिछाना। बिछाने के लिए पहले हम इस तरह से कर लेंगे, ये रख देंगे। फिर हम बैक पल्ले को इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से हम नाप लेंगे कि ये कितना है घेरा इसका, पूरा प्रॉपर कटिंग।
ये 12.5 इंच आ रहा है, तो अब हमें 12.5 इंच ये कपड़े की चौड़ाई रखनी है। ये देख सकते हैं 12.5 इंच चौड़ाई हो गई है। अब ये इक्वल हो गया। फिर हम फ्रंट पल्ले को लेकर बैक पल्ले पे इस तरह से रख देंगे और बराबर बराबर रखना है बंद साइड की तरफ से। खुली साइड चाहे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंद साइड की तरफ से हमें बराबर रखना है। बराबर इसलिए रखना है कि जब हम सिलाई करेंगे तो बड़ा छोटा नहीं होगा। अब देखिए ये हमने यहाँ कटिंग कर दिया है। अब ये आर्मोल में हम 1.25 इंच की निशान लगाएंगे इस तरह से। एक निशान ये है और यहाँ से हम इस तरह से मिलाएंगे। अब देखिए ये हम क्यों छोड़े एक्स्ट्रा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए छोड़ा हूँ कि पीछे जो अगर हम बराबर काट देते हैं तो ये फिर खींचेगा। जो बैक पल्ला होता है हाथ मोड़ने पे खींचता है, तो ये इसमें नहीं खींचेगा। तो आइए अब बैक पल्ला भी हमें सेम ही काटना है, सिर्फ यहाँ एक्स्ट्रा काटना है, बाकी सेम काटना है। ये देख सकते हैं ये फ्रंट पल्ला है और ये बैक पल्ला है। बैक पल्ले की भी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए ये उसी सूट पीस में से बचा हुआ कपड़ा है। इससे हम बाजू बना सकते हैं, लंबी, पौनी या छोटी, कोई भी बाजू बना सकते हैं। अगर लंबी बनाना हो तो हमें साइड में जोड़ लगाना होगा, पौनी बनाना हो तो ऐसे बन सकते हैं, छोटी ऐसे ही बन जाएगा। तो ये कपड़ा हमारे बाजू के लिए ये हम कभी भी यूज कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे सूट में पीछे खिंचा हुआ आता है, पीछे तना हुआ आता है। तो पीछे तनाव इसलिए आता है कि वो बैक पल्ले को बराबर बराबर से काट देते हैं। जो फ्रंट पल्ले का गोलाई, आर्मोल का गोलाई होता है, वो बराबर बराबर से काट देते हैं और बाजू लगा देते हैं, या बिना बाजू का होता है तो वो पीछे की तरफ खिंचता है। इसीलिए हम बैक पल्ले को ये 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किए हैं। ये पीछे की तरफ ना तो तनाव आएगा ना खिंचेगा, इसलिए हम ये बैक पल्ले को 1 इंच एक्स्ट्रा काटे हैं। इसको हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा ही काटना चाहिए। तो ये देखिए ये फ्रंट पल्ला है, ये फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है और ये बैक पल्ला है। अब इसमें हमें गले बनाना है। गले वो तो मशीन पे बनेंगे, तो ये मैं आपको बता दूं। शेप इसमें हम कोई भी डाल सकते हैं, सिर्फ कॉलर छोड़ के बाकी कोई भी शेप डाल सकते हैं। इसमें गोल हो, वी हो, चकोर हो, कोई भी हम डाल सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया और ये हमारा बैक पल्ले की कटिंग हो गई। तो इसी के साथ ये कट स्लीव बिना बाजू वाली कुर्ती की कटिंग कंप्लीट होगी।